हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। हम लोग अभी दो जगह लाइव है। ऑन दी वी आर लाइव ऑन जूम ऑल्सो एंड वी आर लाइव ऑन यूट्यूब ऑल्सो। यस, किंग, सुमित, संचित, सृष्टि, मदारा गेमिंग, क्रिश। यस गाइस, जूम पे भी। ओके, जस्ट a minute. Let me see. Are you able to chat? Okay, with no one है यार। ओके, अब जूम पे भी आप चैट कर सकते हैं। ओके, सो जूम पे भी आई सी लॉट ऑफ। ओके, यस। संस्कार, कशिश, महबूब। आप लोग के नाम पूरे नहीं देख पा रहा हूं मैं। जस्ट मिनट। जयंत, एबीसी, सिमरन, महबूबा, प्रणव, राधे राधे बेटा, रोहित। ओके ओके। यस 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 यस, मंगेश, मोहम्मद, कृति, अमित। यस गाइस। ओके। यस, वरुण, सुरती, प्रेम। यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोग जो यूट्यूब के ऊपर भी लाइव है और जूम के ऊपर भी लाइव है, सबको गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो एकदम सही नजर आ रहा है। एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, यूट्यूब पे भी कंफर्म करिए, एक बार जूम पे भी कंफर्म करिए कि सब कुशल मंगल है, सब बढ़िया चल रहा है, सब मजे में है। ओह ग्रेट, आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल। बहुत बढ़िया। ओके गाइस, हम लोग आप लोगों की क्वेरीज में जरूर जरूर लेना चाहूंगा। आपकी एक एक क्वेरी मैं जानता हूँ, बहुत सारी क्वेरीज है रहती है आपकी। पहले शुरू होता है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के बाद में क्लास कब शुरू होगी, कितने मोड्स है, फेस टू फेस है, ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड मोड है, मैं क्या अभी से पढ़ाई शुरू कर सकता हूँ क्या, मैं कैसे रैंक की तैयारी कर सकता हूँ, मैं कैसे बोध ग्रुप की तैयारी कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन लगाऊं कि मैं फेस टू फेस लगाऊं, सर दोनों की फीस कितनी होगी, कौन कौन से प्रोफेसर होंगे, कितनी किताबें मिलेगी, टेस्ट होगी कि नहीं होगी। आई नो गाइज, मैं सारी बातें आपके क्लियर करूंगा। चलिए पहले हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे एंड देन विल गो हेड। सो गाइस, गोइंग टू बी लवली सेशन जहां पे एक आपको जबरदस्त फील मिलने वाला है। ठीक है, अभी तक जय सर अकाउंट्स के सेशंस ले चुके, शुभम सर लॉ ओरिएंटेड आपके सेशंस ले चुके, लॉ का इंपॉर्टेंस आपको बता चुके हैं, और अब मैं आया हूं आपके सामने, सीए रवि टावरी, और मैं लेने वाला हूं आपको ऑडिट के बेसिक्स, ऑडिट की कहानियां। गाइज आप शायद जानते नहीं होंगे, 1949 में, ठीक है, सीए एक्ट पास हुआ, 1949 में सीए इंस्टीट्यूट बना। एंड वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि हमारा इंस्टीट्यूट क्यों बनाया गया, तो गाइज इट वाज नथिंग बट ऑडिट। ठीक है, इट इज नथिंग बट ऑडिट। ऑडिट के लिए ही ऑडिट के लिए ही हमारे प्रोफेशन का जन्म हुआ। वो अलग बात है, आज हम सब कुछ करते हैं, हम अकाउंटिंग भी करते हैं, ऑडिटिंग भी करते हैं, फाइनेंस भी दिलाते हैं, टैक्सेशन भी देखते हैं, हम कॉस्टिंग भी देखते हैं, हम लीगल मैटर्स भी देखते हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं, हम एआई को भी देखते हैं, हम सब कुछ करते हैं। ट्रूली स्पीकिंग, वी आर नॉट जस्ट चार्ट अकाउंटेंट्स, वी आर ग्लोबल चार्ट अकाउंटेंट्स। इंडिया के बाहर हम लोग मल्टीवर्स में काम करते हैं। वी आर इनटू अ वेरी डायनामिक प्रोफेशन, नॉट जस्ट वन सब्जेक्ट बट वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हमारा बेस है, दैट इज ऑडिट। गाइज मुझे पढ़ाते पढ़ाते अभी काफी समय हुआ है, अराउंड 15 ईयर्स, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, और इन एंड आउट आई टीच ओनली ऑडिट एट इंटर एंड फाइनल लेवल। आई हैव डन माय आर्टिकलशिप विद पीडब्ल्यूसी, बिग फोर्स। बहुत लोगों का सपना होता है कि पीडब्ल्यूसी और पीडब्ल्यूसी का जो मुंबई ऑफिस है वहां से आर्टिकलशिप की जाए। वहां से मैंने मेरी आर्टिकलशिप की है। तो जो बेस्ट दुनिया में जो ऑडिट करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बेस्ट तरीके हैं, बेस्ट कहानियां हैं, वो सब मैंने वहां पर देखा। आई बीन रैंक होल्डर, मैं खुद रैंक होल्डर रह चुका हूँ। आई हैव बीन डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स,
करेक्ट। और साथ में ये भी बता दूं, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था मेरे सीए फाउंडेशन एग्जाम में, आई वाज डिस्ट्रिक्ट टॉपर एंड रैंक होल्डर इन माय इंटर एग्जाम्स, एंड देन फाइनल मेरा 2 अटेम्प्ट में निकला, एक बार में एक, ग्रुप एक में एक, करेक्ट। तो मैंने गिरना भी देखा है और गिर के उठते कैसे है वो भी देखा है। ये सारा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर होता है। आई हैव क्लियर्ड माय 2 लेवल्स ऑफ सीएफए यूएसए आल्सो, ठीक है, 2 लेवल सीएफए यूएसए भी क्लियर किए हैं, तो उसका भी नॉलेज मैं आप लोगों को शेयर करता रहता हूं। और गाइस बड़ी खुशी की बात है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है शेयर करने में। अभी छुट्टी थी, करेक्ट, जय सर भी उस दिन 45 मिनट का क्लास ले पाए, क्योंकि हमारा बहुत ही मेगा इवेंट, रैंकर इवेंट, इतने हैप्पीनेस के साथ मुझे शेयर करते बड़ी बड़ी खुशी होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट मोर देन 60-70 रैंक्स है वी स्मार्ट के, और उसमें से रैंक 1, यस गाइस, रैंक 1 एट सीए फाइनल लेवल एंड सीए इंटर लेवल बिलोंग्स टू वी स्मार्ट। और जो ओवरऑल इकोसिस्टम हम लोगों ने तैयार किया है कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करने का, क्वेश्चन बैंक का, टेस्ट का, चार्ट्स का, रिविजन्स का, ऑडियोज का, पूरे इकोसिस्टम के साथ में हम लोग चलते हैं, वो पूरा नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट। और हम लोग आने वाले बैचेस में यही इकोसिस्टम और बेहतर करके, और बेहतर करके आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जो बच्चे रिकॉर्ड लेक्चर देखते हैं, ठीक है, उनके भी टेस्ट के लिए हमारा ऑलरेडी एक पोर्टल है, और हम लोग एक इम्प्रोवाइज्ड पोर्टल, कि आप कभी भी टेस्ट दो, रिकॉर्डेड में भी कभी भी टेस्ट दो, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। वो पोर्टल भी रहेगा, आप कभी भी टेस्ट देंगे, रिकॉर्ड लेक्चर कभी भी देंगे, देखेंगे, जल्दी देखेंगे, फास्ट देखेंगे, आप इसको कर पाएंगे। चलिए, इसके बारे में बात की, अब आते हैं ऑडिट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। आप चलो, आप मुझे बताएंगे कि कंपनी को चलाता कौन है, फटाफट बताइए, कंपनी को कौन चलाता है? कंपनी को जो लोग चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। कंपनी को मैनेजमेंट, कम ऑन, वंडरफुल महबूब, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट चलाता है कंपनी को। तन्मय, सीईओ चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, ओके। किसी भी एंटिटी को कौन चलाता है अगर मैं बोलूंगा तो मैनेजमेंट चलाता है, और कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिल्कुल सही, एकदम सटीक आप लोग जवाब दे रहे हो, परफेक्ट, बैंग ऑन टारगेट आप लोग जवाब दे रहे हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, करेक्ट, करेक्ट, ग्रेट गाइस, ग्रेट। आई एम सो हैप्पी दैट you are giving appropriate answer, proper answer, और वो भी कम समय में। तो मैनेजमेंट, कंपनी को चलाता मैनेजमेंट है, तो कंपनी, मैं बार बार कंपनी बोलता हूं क्योंकि कंपनी का फील आता है। कंपनी को चलाता मैनेजमेंट है, कंपनी के बिजनेस की पूरी नॉलेज मैनेजमेंट को होती है। सेल का, परचेस कहां से हो रहा है, प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है, सेल कहां पे हो रहा है, इसका पूरा नॉलेज मैनेजमेंट को होता है। और जिसके पास में नॉलेज है पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, वही अकाउंटिंग करता है। तो धंधा चलाता मैनेजमेंट है, ठीक है, उसका नॉलेज मैनेजमेंट के पास है, उसकी अकाउंटिंग मैनेजमेंट करता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मैनेजमेंट ही बनाता है। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ही बनाता है, क्योंकि उन्हीं के पास तो पूरा नॉलेज है। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जो लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे वही चला रहे हैं, वो क्या रहा है कि जो कंपनी को चला रहे हैं वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, मतलब खुद का परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये खुद बना रहे हैं। गाइस, दे आर मेकिंग देयर ओन परफॉर्मेंस रिपोर्ट। और आप मुझे बताइए कि अगर कोई बंदा खुद का परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएगा तो उसको बढ़ा चढ़ाकर बताएगा कि नॉर्मल बताएगा? बताइए, अब बढ़ा चढ़ाकर बताएगा, उसको इन्फ्लेट करके बताएगा, इंक्रीज करके बताएगा, फेवरेबल करके बताएगा, ज्यादा बताएगा, कशिश, करेक्ट, ज्यादा बताएगा, एग्जैक्टली वो गड़बड़ कर सकता है, एग्जैक्टली। आई एम सो हैप्पी गाइस, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक गाइस, फैंटास्टिक, करेक्ट, डिपेंड्स ऑन इंटेंशन आल्सो, बिल्कुल अर्जित, और भी बढ़िया जवाब। वो चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है, करेक्ट। इसका मतलब तो ये हुआ, सीए इंस्टीट्यूट ने बोला बच्चों आपने पेपर दे दिए, अब आइए अपने खुद के पेपर चेक कर लीजिए और खुद का परफॉर्मेंस बताइए, और बताइए ये आपको इंटर में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। तो बच्चे बोलेंगे अरे सर, मुझे तो 100 में से 120 मिलने चाहिए, 100 में से 150 मिलने चाहिए, 200 मिलने चाहिए।
मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ था, मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ था कि मैं एक दिन चार्ट अकाउंटेंट बनूं। अरे मैं तो क्या बोलता हूं सर, मेरे को तो आप सीधा सीए फाइनल भी क्लियर करवा दीजिए, ऐसा ही होगा। करेक्ट गाइस, बहुत मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझो। पूरे इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम है, पूरे इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम है कि लोग खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बना रहे हैं, खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बना रहे हैं पूरे इकोनॉमी में, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब ये प्रॉब्लम है। तो कैसे भरोसा करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? हाउ कैन वी रिलाय ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कैसे पता करें कि वो रिलायबल है कि नहीं, भरोसेमंद है कि नहीं? और ये इकोनॉमी में पूरे दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसी का सॉल्यूशन, इसी का सॉल्यूशन निकला इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट, इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट। ऑडिट को बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो चीजों को चेक करना और चेक करके रिपोर्ट देना, चेक करना और चेक करके रिपोर्ट देना। और इसके ऊपर हजारों लाखों लोग अपना डिसीजन लेते हैं, करोड़ों रुपया कंपनी के अंदर डालते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन इसके ऊपर होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पीपल शुड ट्रस्ट ऑन द कंपनी बिकॉज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और हमको बहुत एज अ ऑडिटर हमको बहुत सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि जमाना बहुत खराब है, बहुत खराब है और लोग बैठे बेवकूफ बनाने के लिए। चलिए, यही से यही से हम लोग हमारे आज की पहली केस स्टडी, यही से हमारे पहली जो केस स्टडी है उसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। कम ऑन गाइस, टेल मी, आर यू रेडी? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आर यू रेडी गाइस? ग्रेट। मैं दोनों चैट थोड़ा बहुत देखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूं, और मैं आई एम वॉचिंग चैट ऑन जूम ऑल्सो। ठीक है सर, हमको कैसे जूम की लिंक मिलेगी? हाउ वी विल गेट द जूम लिंक? बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बीच में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से अगर कोई लोग जूम पे जुड़ना चाहते हैं तो जस्ट अ मिनट, मैं शेयर कर देता हूं यूट्यूब के ऊपर भी। कोई अगर यूट्यूब पे कंफर्टेबल है तो बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। एक मिनट, मैंने अभी लिंक शेयर की है, जूम की लिंक भी शेयर की है, और जो जहां कंफर्टेबल है वहां बैठ के चल सकता है। देखिए, नाउ इज अ बिलियन डॉलर फ्रॉड गाइस। ये केस स्टडी से आपको एक फील आएगा, और मैं चाहता हूं सिर्फ फील ले सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट का फील ले, इसका इंपॉर्टेंस समझे। ठीक है, इसको विजुअलाइज करे, इसकी क्या अहमियत है प्रैक्टिकल लाइफ में वो आप समझे। ठीक है, बस वो फील ले लिया ना हम लोगों ने, तो मजा आ जाता है यार सब्जेक्ट पढ़ने में, एकदम घोट के हमारे दिलो दिमाग में छप जाता है सब्जेक्ट। अगर हम लोग फील ले ले, सही फील ले ले, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम लोग लेकर आ जाए ना, तो धमाल मच जाता है इस सब्जेक्ट। आइए, और ये वो फाउंडेशन स्टोन है जिससे आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जागेगा और आपको एक फील आएगा कि हम करते क्या है। तो लकिन कॉफी, लकिन कॉफी की एक कहानी है। लकिन कॉफी चाइना का एक बहुत बड़ा कॉफी ब्रांड। ठीक है, जेनी, जेनी चाइना में एक कैब कैब जैसे ओला कैब्स है, वैसे कैब एग्रीगेटर कंपनी में जेनी काम करती थी, और उसको कॉफी पीने का बहुत शौक था, वो कॉफी उसको बहुत पसंद थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि चाइना में अच्छी कॉफी आसानी से अवेलेबल ही नहीं थी। तो शी वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत दुखी थी वो। और जेनी ने ऐसा देखा, यूएस के अंदर एक बंदा, ठीक है, ऑन एन एवरेज, एक बंदा ऑन एन एवरेज अराउंड 6 to 10 कॉफीज पी लेता है। ऑन एन एवरेज 6 to 10 कॉफीज इन अ ईयर, आराम से 6 to 10 कॉफीज, ऐसा कुछ एनालिसिस। और चाइना वही चीज एक से भी कम है। मतलब इन शॉर्ट, जेनी ने आइडेंटिफाई किया, यूएस में जो क्रेज है कॉफी का, उसका 5-10% भी चाइना में नहीं है।
इसका मतलब चाइना में जबरदस्त स्कोप है कॉफी का, जबरदस्त। बहुत, इतने सारे लोग हैं, बहुत पैसा बनेगा। तो जेनी ने पहले प्रॉब्लम रियलाइज किया। प्रॉब्लम रियलाइज करने वाले लोग भी बड़े होते हैं साहब। उसने प्रॉब्लम रियलाइज किया। उसका सोल्यूशन है यार, चाइना में बढ़िया कॉफी होनी चाहिए और सस्ते रेट में होनी चाहिए, बड़े आसानी से सबको मिलनी चाहिए। जेनी ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, जेनी ने सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया कि कैसे हम इसको करेंगे। बड़े प्यारे स्टोर्स बनाएंगे, लो कॉस्ट कॉफी बेचेंगे, ऐप के ऊपर कॉफी बेचेंगे, जबरदस्त। फिर चार्ल्स, चार्ल्स इज अ मैजिशियन। चार्ल्स का काम ही है, स्टार्टअप आइडियाज है उसको नर्चर करना, स्टार्टअप्स को बड़ा करना और बिलियंस ऑफ डॉलर में स्टार्टअप्स को बेच देना। तो जेनी के पास प्रॉब्लम और सॉल्यूशन था, और चार्ल के पास कमर्शियल दिमाग था इसको बड़ा करने के लिए। और इनका सीएफओ जियान, ठीक है, ये बेचारा कठपुतली, छोटा सा मोहरा, लेकिन बड़े जो मोहरे हैं जेनी और चार्ल्स, और छोटा सा जिसके सर पे सारा ढिकरा फोड़ा गया वो है जियान। नाउ लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस स्टोरी। क्या फील आने वाला है कि जेनी, लकीन कॉफी की बात करूं, पहला स्टोर ओपन होता है बीजिंग शंघाई में, जनवरी 2018। ध्यान रखना थोड़ा टाइमलाइन, बहुत मजा आएगा। जनवरी 2018 बीजिंग शंघाई में पहला स्टोर ओपन होता है। पहला स्टोर ओपन होता है, एंड कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव इट, ठीक है, 4500 स्टोर्स ओपन हो जाते हैं 2 साल के अंदर। दिस इज माइंड ब्लोइंग ग्रोथ, अमेजिंग ग्रोथ। थोड़ा मोबाइल पे कैलकुलेशन करके बताओ, मतलब हर महीने कितने स्टोर्स ओपन हो रहे थे? कम ऑन गाइस, टेल मी, या फिर मोटा मोटी बताइए, हर महीने कितने स्टोर्स ओपन हो रहे थे? हाउ मेनी स्टोर्स वर गेटिंग ओपन? क्या बात कर रहा है नमन यार, 4,500, 4,500 स्टोर्स ओपन हो रहे हैं पर डे। अच्छा, पर डे लिखा है, हाँ ठीक है, ठीक है। अगर पर डे लिखा है, ठीक है, मैंने पर मंथ पूछा था, लेकिन पर डे लिख रहा था। गाइज यस, बिल्कुल सही। अराउंड 200 स्टोर्स पर मंथ, 200 स्टोर्स पर मंथ। दिस इज, ये ड्रीम से ही बड़ा ड्रीम। दैट वाज मैजिकल ग्रोथ, अनबिलीवेबल ग्रोथ, ठीक है। 4,500 स्टोर्स, एंड दे वर क्लेमिंग 4 करोड़ कस्टमर्स, 4 करोड़ कस्टमर्स जो करोड़ों कॉफी पीते हैं उनसे, ठीक है। इतना जबरदस्त क्रेज बढ़ा, इतना जबरदस्त क्रेज बढ़ा लकिन कॉफी का, कि स्टारबक्स, दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स फॉर कॉफी इज स्टारबक्स, स्टारबक्स को पीछे छोड़ दिया भाई। 2 साल के अंदर इतनी प्रगति, इतनी ज्यादा ग्रोथ, अमेजिंग, ठीक है। ये हुआ क्यों? इतने स्टोर्स कैसे ओपन कर पाए लोग? 2 साल के अंदर इतनी जबरदस्त ग्रोथ कैसे कर पाए? पैसा, 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 पैसों की बारिश हो रही थी, पैसे बरस रहे थे इनके ऊपर। इन्होंने यूएस स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट कराया, $600 मिलियन आईपीओ में उठाए। पैसा, इतनी ग्रोथ कैसी थी? पैसा, पैसा, जबरदस्त पैसा, $600 मिलियन। इतना ही नहीं, और ग्रोथ दिखाई, $1,000 मिलियन बॉन्ड में, अमेजिंग, $600 मिलियन आईपीओ में, $1,000 मिलियन बॉन्ड में। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ब्लैक रॉक, आज दुनिया की बड़े बड़े कंपनियों में हिस्सेदारी है, ब्लैक रॉक ने पैसा लगा दिया। मतलब ब्लैक रॉक को देखकर लोग और टूट पड़े, और खरीदो। सिंगापुर गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, चाइना की लीडिंग बैंक ने पैसा लगाया। बॉस, पब्लिक पैसा लगा रही है, पब्लिक पैसा लगा रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा लगा रहे हैं। यूफोरिया क्रिएट हो गया कंपनी का। जो कंपनी का वैल्यूएशन जुलाई 2018 में $1 मिलियन था, जनवरी 2020 में 2 साल के अंदर लगभग $5 बिलियन। $5 बिलियन, अगर किसी को अंदाजा नहीं है, 1 बिलियन मतलब लगभग 8,500 करोड़ होता है। अपन राउंड ऑफ करते हैं, 8,000 करोड़, 8,000 करोड़।
5 बिलियन मतलब कंपनी का वैल्यूएशन 40,000 करोड़। 2 साल में आप कंपनी को 40,000 करोड़ का बनाते हो। 40,000 करोड़ गाइस, दैट इज अमेजिंग, दैट्स माइंड ब्लोइंग। शेयर प्राइस $17 से $50। लेकिन लोगों ने बोला अभी तो ये शुरुआत है। लोगों ने बोला अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अभी तो हम $5 बिलियन पे पहुंचे हैं और स्टारबक्स $150 बिलियन। स्टारबक्स का वैल्यूएशन है $150 बिलियन। अभी तो हम 5 बिलियन पे है, हम 200 बिलियन तक जा सकते। लोगों ने कंपनी के अंदर का पोटेंशियल देखा, बोले छोड़ो 200 बिलियन तो क्या, ये कंपनी बोले 100 बिलियन तो जा ही सकती है। अमेजिंग। पीपल वेर पंपिंग मनी, पैसा ग्रोथ, पैसा ग्रोथ, ग्रोथ पैसा, पैसा ग्रोथ, ग्रोथ से और पैसा। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई पीपल वेर रिलाइंग, बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई क्या रेवेन्यू आ रहा है, क्या रेवेन्यू आ रहा है, क्या प्रॉफिट्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है, जबरदस्त। नाउ गाइस, तो एकदम ड्रीम, ड्रीम से भी ऊपर, ड्रीम से भी ऊपर, ठीक है, ड्रीम से भी ऊपर, ड्रीम से भी आगे ये लोग चल रहे थे। नाउ फिर अब कहानी में ट्विस्ट, माहौल इतना प्यारा बन गया था कि क्या बताए। ठीक है, आपको पता है कि इक्विटी रिसर्च, शेयर्स शेयर्स कंपनी का रिसर्च करते हैं, उनको इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बोलते हैं। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है जो शेयर्स का रिसर्च करते, कंपनी का रिसर्च करते कि कंपनी में पैसा लगाना कि नहीं लगाना, उसका रिसर्च करते। और दो तरह के रिसर्च फर्म्स होते हैं। एक रिसर्च फर्म ऐसी होती है, देखिए आपको समझता है कि अभी फाउंडेशन से आप कवले कवले निकले हो बाहर, कि जो सस्ते में, बिल्कुल नमन, हिंडरबर्ग इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सस्ते में शेयर्स खरीदो और महंगे में बेचो। एक होता है सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। सस्ते में आप शेयर खरीदो, महंगे में बेचो। आइडेंटिफाई करते हैं अच्छी कंपनी, प्यारी कंपनी, जोरदार कंपनीज, इसको खरीदो और आप मतलब $10 में खरीदो, $100 में बेचो, 150 में बेचो, 200 में। तो कुछ इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म्स वैल्यू कंपनी, गुड अच्छे वैल्यूएशन में कंपनी मिल रही है उसमें इन्वेस्ट करो, 10 में खरीदो, 100 में बेचो, 90 का रिटर्न। बहुत सारे लोगों का ये कमाने का मॉडल, कमाने का पैटर्न। और चार्ट अकाउंटेंट्स, होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान चार्ट अकाउंटेंट्स होते हैं जो ये काम करते हैं इक्विटी रिसर्च का। अब कुछ रिसर्च फर्म उल्टा काम कर रहे हैं। देखो ये समझ में आ रहा है क्या, ये जल्दी नहीं समझता है बच्चों को, ये जल्दी नहीं समझता, ठीक है। कुछ लोगों को ये समझ, कुछ बच्चे ये समझ पाते हैं। लेट्स सी इफ यू अंडरस्टैंड। कमाने का और एक तरीका है, आप ओवर वैल्यूड कंपनी को, ओवर वैल्यूड कंपनी को ढूंढ के निकालो कि भाई इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक कंपनी को ढूंढ के ला रहे हो, भाई इसका वैल्यूएशन 1000, शेयर का वैल्यूएशन 1000 लगता ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो इसका वैल्यूएशन ₹200 होना चाहिए, लगता ही नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट में पहले शेयर्स को बेच देते हैं। सर बेचेंगे कैसे, हमारे पास तो शेयर्स ही नहीं थे। कोई बात नहीं बेटा, मार्केट में शेयर्स को बोरो कर सकते हैं, आप पढ़ोगे आगे, बोरो कर सकते हैं। नमन बोल रहे हैं फ्यूचर ऑप्शंस, वैसा भी होता है। आप शेयर्स बोरो करते हो, जैसे पैसे को बोरो किया जाता है, मशीन को बोरो किया जाता है, जमीन को बोरो किया, मतलब रेंट किया जाता है, वैसे शेयर्स भी आप ले सकते हो। और ₹1000 में शेयर को बेचते हैं, बेचो। 1000 में बेचोगे तो आपके जेब में ₹1000 आ गए। और फिर जब वो नीचे गिरेगा शेयर्स, तो आप ₹200 में वापस खरीद लोगे। समझा क्या आपको? देखो देखो, प्रॉफिट तो सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस। आपने सेल किया ₹1000 में, आपने सेल किया ₹1000 में, और आपने खरीदा ₹200, बेचा 1000 में, खरीदा 200 में। ठीक है, ये भी कमाने का एक तरीका है और बहुत इंटेलिजेंट तरीका है, जैसे हिंडरबर्ग ने भी किया। महंगे में बेचो, सस्ते में खरीदो। अब ध्यान दो, इसमें फिर ₹800 का फायदा है।
आपने जब 1,000 रुपए में शेयर्स को बेचा तो आपके जेब में 1,000 रुपए आ गए, ठीक है। आपने मार्केट में जाके वापस उसको खरीदा, ठीक है, ताकि बाइंग सेलिंग नलीफाई हो जाए। मार्केट में जाके आपने वापस उसको खरीदा 200 रुपए में, आपके जेब में 800 रुपए बच गए। ये कमाने का और एक तरीका है। तो लेट्स फ्रीज गाइस, कमाने के दो तरीके होते हैं मार्केट में, अभी जितना भी आपको समझे, ठीक है। अपना वो मुद्दा नहीं है, अपना मुद्दा कुछ और है। सस्ते में खरीद, महंगे में बेच, ये कमाने का एक तरीका है। या फिर दूसरा है, महंगे में बेच, सस्ते में खरीद, ठीक है। बाइंग सेलिंग वापस नलीफाई होगी, डिफरेंस आपका प्रॉफिट है। भाई मडी वाटर्स करके कंपनी है, ठीक है। उन्होंने ये ये पकड़ा कि भाई, उन्होंने ये पकड़ा कि इन लोगों ने, दीज गाइज आर डूइंग फ्रॉड, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। उन्होंने ढूंढ के निकाला, एक क्वार्टर में 69% सेल्स आर फेक। माय गॉड, 69%। एक क्वार्टर में अराउंड 88%, 88% सेल्स आर फेक। उन्हें ढूंढ के निकाला कि फेक सेल्स हो रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेटेड है, इसमें फेक सेल्स है। ढूंढ के निकाला, पूरे मार्केट में रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया, हाहाकार मच गया। शेयर का प्राइस 97% से गिर गया, 97%। जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर का वैल्यूएशन था, वहां बिलियंस ऑफ डॉलर, 40,000 करोड़ रुपए का जो वैल्यूएशन था, धम से नीचे पूरा खत्म हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। इन्वेस्टर्स ने अपने लाखों करोड़ों रुपए खो दिए। And one of the way of doing this scandal, this scam, was manipulating financial statements. Manipulating financial statement, guys. मैं सिर्फ ये मैं चाहता हूँ आप ये फील लो कि कैसे लोग स्टार्टअप्स ओपन करते, ढेर सारा पैसा उठाते ऑन द बेस ऑफ मैनिपुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनिपुलेट कर करके वैल्यूएशन और बड़ा बड़ा कर प्रॉफिट दिखा दिखा कर और लाखों करोड़ रुपए लेते हैं, और एक दिन पता चलता है कि मैनिपुलेटेड। और ऐसी काफी सारी कंपनीज है, मैंने तो एक बताई आपको, बहुत सारी। सब खत्म, सब खत्म। अब ये मैं आपको, ये शायद आपको अभी समझ में ना आए, बट मैं लेकिन ओवरव्यू, अभी आप जितना समझ सकते हो ओवरव्यू। कंपनी क्या कर रही थी? राउंड ट्रिपिंग। कंपनी राउंड ट्रिपिंग कर रही थी। सर क्या होता है राउंड ट्रिपिंग? व्हाट डू यू मीन बाय राउंड ट्रिपिंग? राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है? कंपनी के पास में पैसा होता है, कंपनी ने अभी भी पैसा रेस किया, आईपीओ से पैसा रेस किया, अपने बोरोवर से पैसा लिया था इन्होंने बहुत सारा। पहले कंपनी इस पैसे को, ठीक है, एक डमी कंपनी, एक शेल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो खास मैनिपुलेशंस के लिए बनी है, कुछ खास ऑपरेशंस हो नहीं रहे हैं, उसको शेल कंपनी बोलते हैं इन शॉर्ट। पहले कंपनीज में से पैसा बाहर निकाला लोन के नाम पे, परचेस करने के नाम पर, कंसल्टेंसी चार्जेस के नाम पर, किसी भी इससे पैसा बाहर निकाला, शेल कंपनी के पास पहुंचाया। पहले बिलियंस ऑफ डॉलर शेल कंपनी, फिर वो पैसा दूसरे शेल कंपनी के पास पहुंचा है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, कंपनी का 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपया निकला शेल कंपनी के पास आया, दूसरे शेल कंपनी के पास गया, और जो दूसरी शेल कंपनी है उसने 100 करोड़ के कॉफी के कूपन्स खरीद के, ठीक है, कॉफी के कूपन्स खरीद के कंपनी में मतलब वापस वो पैसा कंपनी को ही दिया, कंपनी से कूपन खरीदे। सर कूपन क्या है? कॉफी खरीदने का एक तरीका था, लकीन कॉफी का कूपन खरीदे और वो कूपन से कॉफी खरीदी ऐसा बताया और सेल जनरेट किया। देखो हो क्या रहा है, राउंड ट्रिपिंग। कंपनी का ही पैसा पहले अलग अलग नाम से कंपनी के बाहर जा रहा है, फिर वो पैसा दूसरे शेल कंपनी, फिर वापस कंपनी में वापस आ रहा है इन द नेम ऑफ सेल्स, ठीक है। 100 करोड़ एक बार घुमाया, 100 करोड़ का सेल, दूसरी बार घुमाया 200 करोड़ का सेल, तीसरी बार घुमाया 300 करोड़ का सेल। एक 100 करोड़ को आप 10 बार घुमाओ, राउंड ट्रिपिंग राउंड ट्रिपिंग राउंड ट्रिपिंग राउंड ट्रिपिंग, 1,000 करोड़ का सेल्स। मैंने एक बहुत शॉर्ट में बताया, ठीक है।
गाइस बेवकूफ बनाया गया। इसीलिए इसीलिए ऑडिट की जरूरत है। हमको एक होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान व्यक्ति चाहिए, एक निष्पक्ष व्यक्ति चाहिए, ऑनेस्ट व्यक्ति चाहिए, अनबायस्ड बंदा चाहिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके बताए कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भरोसेमंद है कि नहीं। और ये बहुत कंपनियों में चल रहा है दोस्तों। दैट्स व्हाई ऑडिट इज सो इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई इट इज सो सो इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसीलिए ऑडिट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए एक होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान व्यक्ति कंपनी के बाहर से आता है और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करता है। उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिट। आई होप आपके दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। लेट्स फ्रीज। हमने क्या देखा अभी? ठीक है, मैंने आपको बताया कि कैसे पूरे इकोनो पहला मैंने आपको बताया, पहला मुद्दा कि क्या प्रॉब्लम है। पहले मैंने आपको एक फील दिलवाया क्या प्रॉब्लम है पूरे इकोनॉमी में। इंडिया के बाहर प्रॉब्लम यह है कि मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बना रहा है, अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को खुद बना रहा है। ये प्रॉब्लम मैंने आपको रियलाइज करवाया, महसूस करवाया। फिर मैंने बोला इसका सॉल्यूशन ऑडिट है। एक होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान व्यक्ति चाहिए, पढ़ा लिखा, जो बताए ये फाइनेंशियल में भरोसेमंद है कि नहीं। ऑडिट का कॉन्सेप्ट बताया। फिर मैंने एक बहुत ही लाइव प्रैक्टिकल आपको एक केस स्टडी बताई कि कैसे लकिन कॉफी ने लाखों करोड़ों का चूना लगाया मैनिपुलेशंस करके। और वो जिस तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे थे उसको राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। कंपनी के पैसे को कंपनी में ही घुमाया जाता है, कंपनी में ही रोटेट किया जाता है। और 100 करोड़ को 10 बार घुमाओ, 1000 करोड़ का रेवेन्यू आ जाएगा। और इसके बेसिस पे बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया, फॉल्स वैल्यूएशन बताया एंड सो ऑन। तो एक बंदा चाहिए जो बताए फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसेमंद है कि नहीं। वहां से एक कॉन्सेप्ट आया एक्सटर्नल ऑडिट का। देखो बहुत शॉर्ट में एक बस ओवरव्यू दे रहा हूं। तो मैं बड़े प्यार से नॉलेज को भी इंटीग्रेट कर रहा हूं और प्रैक्टिकल लाइफ केस स्टडी को भी इंटीग्रेट कर रहा हूं। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ो ना तो आदमी थोड़े समय के बाद बहक जाता है। और सिर्फ प्रैक्टिकल केस स्टडी पढ़ो वो भी नहीं, तो दोनों को मर्ज करके हम बता रहा हूं। कमान गाइस, मुझे बताइए, सो एक्सटर्नल ऑडिट मतलब क्या? एक बाहर से व्यक्ति आता है और चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर है कि नहीं, भरोसेमंद है कि नहीं। चलिए बताइए, क्या आपको क्लियर है एक्सटर्नल ऑडिट का कॉन्सेप्ट? बताइए। ठीक है, क्या आपके दिलो दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है? एब्सोल्यूट क्लैरिटी है इस चीज को लेकर? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शेफाली, आस्था, अरुष, स्मृति, नमन, मंगेश, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे लाइव है जूम पे भी, लेकिन जवाब बड़ी मुश्किल से, ठीक है, कम बच्चे दे रहे हैं। कोई बात नहीं, बी एक्टिव गाइस, बी एक्टिव। अरुण, रिया, किंग, आभाष, बहुत सारे बच्चे जूम पे भी आ रहे हैं, फिर जूम से यूट्यूब पे भी जा रहे हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ आइए, अब मैंने आपको एक फील दिया इसका, और बताता हूँ एक लेटेस्ट अभी। और ये लकिन कॉफी से आपको फील, हमेशा एक फील पैदा होगा, हमेशा एक फील पैदा होगा क्यों एक्सटर्नल ऑडिट बहुत जरूरी है। बाहर से बंदा आता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वापस दोस्तों, मैं डीप पे नहीं लेके जा रहा हूं, बस एक फील दिला रहा हूं, एक बेस क्रिएट करवा रहा हूं, आपके दिमाग में एक विजन डाल रहा हूं। ठीक है, नाउ एक वियतनाम की कंपनी है और एक फिर मैं दूसरे है। मेरे को अभी आ गया सर, आपने बोला था सर, आपने बोला था कि आप बताएंगे फ्री में टिकट्स कैसे खरीदना है, फ्री में मूवी कैसे देख सकते हैं। वो भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है, वो भी बताऊंगा। और इसके बाद मैं और एक सेशन लेने वाला हूं, उसमें तो मैं आपको मेमोरी ट्रिक्स बताने वाला हूं। कोई भी थेरी सब्जेक्ट्स, कोई भी थेरी, किसी भी प्रकार की कोई भी थेरी चुटकियों में हम याद रख सकते हैं, बहुत अच्छे से हम याद रख सकते हैं। हाँ बोले सर शॉपिंग का भी बताइए, वो भी बताऊंगा। ठीक है, और एक एक वियतनाम की कंपनी है, ठीक है, विन फास्ट करके।
और वो कंपनी वापस यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। कैन यू इमेजिन गाइस, वो कंपनी लिस्ट होती है और उसका वैल्यूएशन इतना बढ़ जाता है कि जनरल मोटर्स जो यूएस की बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, जनरल मोटर्स प्लस फोर्ड और प्लस और एक कंपनी, एक नई नवेली कंपनी, एक स्टार्टअप जो ईवी बनाती है, उसका वैल्यूएशन तीन कंपनियों को मिला दो उससे भी ज्यादा, $250 बिलियन चला गया था उसका वैल्यूएशन। $250 बिलियन, $250 बिलियन, $250 बिलियन चला गया वैल्यूएशन। और मजे की बात क्या है, वो कंपनी ने आज तक कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया था। इनफैक्ट उनके सेल्स वेर ओनली 1%, 1% एज कंपेयर टू अदर कंपनीज जो सेल कर रहे। लुक एट द लेवल ऑफ मैनिपुलेशन, लुक एट द लेवल ऑफ मैनिपुलेशन, फील द लेवल ऑफ मैनिपुलेशन। एक स्टार्टअप आता है और उसका वैल्यूएशन 250 बिलियन हो जाता है। जो कंपनी 100 साल से काम कर रही है, सबको ओवरटेक कर लेता है वैल्यूएशन में। और बाद में जब छानबीन की जाती है तो पता चलता है बड़ी मुश्किल से इन्होंने 6 महीने में 16,000, अबाउट 16,000 गाड़ियां बेची है। एंड यू नो व्हाट, यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी शॉक्ड, इसमें से 12,000 गाड़ियां इन्होंने अपनी ही सब्सिडरी को बेची है। उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू कर दिया टैक्सी का। तो एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने ही सब्सिडरी को 75% से ज्यादा सेल कर रहा है। मोर देन दैट, दे आर 70-80% सेल अपनी सब्सिडरी को कर रहे हैं जो टैक्सी चलाती है, और दुनिया को ऐसा बता रहे कि देखो हमने कितनी ईवी गाड़ियां बेच दी है और हमने क्या कर दिया है, ऐसा वैसा। अगेन मैनिपुलेशन। इसका भाव भी धड़ाम से गिरा और फिर लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए अपने खो दिए। तो लकिन कॉफी, विनफास्ट लेकिन अभी भी सरवाइव कर रहा है। यानी उसके ऊपर काफी इल्जाम लगे, उसने खुद को ठीक किया। इंडिया में भी आ रहा है अभी, इंडिया में आ रहा है और इंडिया में प्लांट लगा रहा है। ठीक है। प्रणव बोलता है दुनिया में पागल बनाने का कोई लेवल नहीं है, बोले। ठीक है, पागल बनाने का कोई लेवल ही नहीं है, बोले। नो लेवल एट ऑल। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे, कोई लेवल नहीं है। इसीलिए ऑडिटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आइए, अब मैंने आपको एक एक्सटर्नल ऑडिट का फील दिया। लेट्स फ्रीज। आज के सेशन में अगर फील लेकर जाए, एक होनहार बुद्धिमान शक्तिमान व्यक्ति आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है और पूरी दुनिया को बताता है कि इस पे भरोसा करे या ना करे, ये रिलायबल है कि नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ, नहीं, फ्रॉड पकड़ने आज पहले तो आपको फील दिलवाना है कि ये सब्जेक्ट की जरूरत क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। इसको पकड़ते कैसे वो और अलग कहानी है। अब मैं आपको बताऊं, चलिए, आप मुझे बताइए, टेल मी गाइस कि, जस्ट मिनट, ओके, आप मुझे बताइए, एक छोटा सा शॉप होता है, उसमें क्या होता है? एक छोटे शॉप में ऐसा होता है कि ओनर ही जो है, सपोज एक छोटा सा रिटेल शॉप है, किराना शॉप है, ओनर ही परचेस ऑर्डर प्लेस करता है, ओनर के सामने परचेस का माल उतरता है, ओनर के सामने परचेस का माल लगाया जाता है, ओनर ही माल बेचता है, पैसे कलेक्ट करता है, ओनर ही सब कुछ करता है। करेक्ट। लेकिन आप बताइए, जब ये, अगर ये शॉप बहुत बड़ा होता गया और एक बहुत बड़ा हाइपर स्टोर बन जाए, सुपर मार्केट बन जाए, हाइपर स्टोर बन जाए, सुपर मार्केट बन जाए, ठीक है, 5 फ्लोर में बड़ा है, आप मुझे बताइए ओनर पूरा काम खुद कर पाएगा? ओनर पूरा काम खुद कर पाएगा क्या?
कहां पे क्या चल रहा है वो खुद दे पाएगा क्या? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ग्रेट ग्रेट, नो 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 सर, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा सर। ओनर खुद ये पूरा काम नहीं कर पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू डू इट। बिल्कुल सही बोल रहे हो दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। करेक्ट। इसीलिए वो क्या करता है, अब उससे अकेले से धंधा कंट्रोल नहीं हो रहा है, अकेले से धंधा कंट्रोल नहीं हो रहा है, काबू में नहीं आ रहा है। इसलिए परचेस के लिए वो 5 लोग की टीम बनाता है, उनको बताता है स्टेप्स। ये 5 स्टेप्स में परचेस करना पड़ेगा। पहले तुमको देखना पड़ेगा कौन से गुड्स खरीदने जरूरत है क्या, कोटेशन मंगाने पड़ेंगे, सबसे सस्ता अच्छी क्वालिटी टाइम पे कौन डिलीवर करेगा देखना पड़ेगा, परचेस ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, जब माल आएगा तो क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, फिर सब कुछ चेक वेक करके पैसे देने पड़ेंगे, एंड सो ऑन। 5-6 लोगों की टीम बना देगा परचेस की और उनको स्टेप्स दे देगा। 5-6 लोग या फिर 20-25 लोगों की टीम आ देगा सेल्स के, उनको स्टेप्स दे देगा कि सेल को एग्जीक्यूट कैसे करना। हर चीज के स्टेप्स बना देगा, हर चीज के स्टेप्स बना देगा। और करेक्ट, ये जो स्टेप्स होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे ही धंधा बहुत बड़ा होता है, परचेस करने के लिए, परचेस करने के लिए, उसके बाद प्रोडक्शन करने के लिए, उसके बाद सेल करने के लिए, उसके बाद रिकवरी के लिए, अकाउंटिंग के लिए, हर चीज के लिए स्टेप्स बनाए जाते हैं। और ये स्टेप्स और प्रोसीजर्स की मदद से धंधे को काबू किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बाप रे, वापस बहुत देखो, टेक्निकल लैंग्वेज को बाजू में छोड़ो। वो स्टेप्स और प्रोसीजर्स, वो स्टेप्स और प्रोसीजर्स जिसकी मदद से, वो स्टेप्स और प्रोसीजर्स जिसकी मदद से धंधे को काबू किया जाता है, उसको बोला जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। अगर आपकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स मतलब इंटरनल काम करने के स्टेप्स, इंटरनल काम करने के स्टेप्स में अगर खामी हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, खामी हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, करेक्ट, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये खामी, दिक्कत, प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, कंपनियां बर्बाद हो सकती है, बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमको एक होनहार बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए जो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को चेक करके बताए कि सिस्टम में कहीं खामी तो नहीं है, डेफिशिएंसी तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, आके बताए, प्रॉब्लम तो नहीं है, आके बताए। ठीक है, उसको हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल, है ना। जो होनहार व्यक्ति है जो काम करता है उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा सर, इसका मतलब फाइनेंस, जो बाहर से बंदा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, वो एक्सटर्नल ऑडिट। ओके 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 ओके। और जो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है और मैनेजमेंट को बताता है कि सिस्टम बराबर है कि नहीं, वो इंटरनल ऑडिट। ओहो, दोनों का फोकस ही अलग अलग जगह है। एक फोकस कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एक फोकस कर रहा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। आई होप आपको एक रफ आइडिया। जो फोकस करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर है कि नहीं, वो इंटरनल ऑडिट। जो फोकस करे कंपनी के अंदर के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे कि वो बराबर है कि नहीं, वो है इंटरनल ऑडिट, वो है इंटरनल ऑडिट। आई होप देयर इज अ क्लैरिटी। करेक्ट। अब मैं आपको बताऊं इंटरनल ऑडिट क्यों, मैं आपको मेरे को बस ये फील दिलवाना है कि क्यों इतना एक्सटर्नल ऑडिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, वो मैंने आपको बताया। लकिन कॉफी, विन फास्ट कंपनी का एग्जांपल बताया, क्यों इतना जरूरी है। वैसे अब बता रहा हूँ इंटरनल ऑडिट इतना क्यों जरूरी है। तो हम लोगों ने ऐसे बहुत ऑडिट्स किए, उसमें डेफिशिएंसी निकाली। देखो, अगर सिस्टम में डेफिशिएंसी है तो कंपनी को बहुत बेवकूफ बनाया जा सकता है, कंपनी को लूटा जा सकता है। ये सब करते के दौरान हमको कुछ लूप होल्स मिले, और वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये लूप होल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट ये सब्जेक्ट में जागे। कोई इसको यूज करके थोड़ी मस्ती करना चाहता है तो करे,
वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, करना कि नहीं करना। लेकिन जो भी आप करो मुझको दोष मत दो। जो भी आप करे, जो भी आप करे मुझे दोष मत देना भाई। भाई मुझे मत बोलना कि हमारे सर ने बोला है सब करने के लिए। डोंट टेल इट टू मी। हाँ भाई, मेरे को मत बोलना। अब हंसो मत तुम लोग। बस कोई मेरा नाम ले ले भाई, मैं फंस जाऊं जबरदस्ती। मैं दुनिया का भला करने चला और दुनिया मेरा बैंड बजाने चली है। ठीक है। ओके, नाउ लिसन। तो आपको बताऊं, चलो, आप फ्री में मूवी कैसे देख सकते हो मैं आपको बताऊं। ठीक है, फ्री में, फ्री में कैसे देख सकते हो मैं आपको बताऊं। तो आइए, अगर मैं बात करूं, आप देखोगे तो ये मेन लॉबी है, मल्टीप्लेक्स की मेन लॉबी। मेन लॉबी है, यहाँ पे डोर्स है। डोर्स है मतलब आपके ऑडिटोरियम्स है। पुलिस आ गई, पुलिस। मेन लॉबी है मल्टीप्लेक्स की, मेन लॉबी है मल्टीप्लेक्स की। और यहाँ पे 5 आपके, ठीक है, लोग यहाँ पे अलग ही बकर कर रहे हैं। ठीक है, बोले सर एक तो इतना टफ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं, और बाहर जाके सर हम सर का ही नाम बदनाम करेंगे। गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान दो। नाउ, अब पॉइंट ये है, सपोज आप, दो दो इसमें बताता हूं मैं। ठीक है, दो बताता हूं। आप एक मूवी टिकट लो। सर आपने तो बोला, अरे बताता हूं ना फ्री में कैसे। एक एक टिकट लो, एक टिकट, एक टिकट लो। टिकट यहाँ पे लॉबी के एंट्रेंस पे चेक होती है। अब आप जाओ, और आप जाओ और जाके आप पहले स्क्रीन 1 में जाओ। स्क्रीन 1 में जाओ। ठीक है, मूवी खत्म, और मूवी देखो। मूवी खत्म होने के 5 मिनट पहले लॉबी में वापस आ जाओ। लॉबी में वापस आ जाओ, और लॉबी में वापस आने के बाद में आप स्क्रीन 2 में चले जाओ। गो टू स्क्रीन 2। वो मूवी के आखिरी 5-10 मिनट में वापस बाहर आ जाओ। 3 में चले जाओ, वापस बाहर आ जाओ। 4 में चले जाओ, वापस बाहर आ जाओ। 5 में चले जाओ। दिन भर, दिन भर आप फ्री में जितने चाहे उतने शोज आप देख सकते हो, जितने चाहे उतने शोज। बस एक टिकट लिया आपने, सुबह का शो लिया, और दिन भर रात भर पूरे आप मूवी देखो। इसमें प्रॉब्लम यह है, टिकट्स लॉबी के एंट्रेंस पे चेक हो रही है। जो आपके स्क्रीन है, स्क्रीन के एंट्रेंस पे चेक नहीं हो रही है। और इसी लूपहोल का फायदा उठाकर मल्टीपल मूवीज देख सकते हो, मल्टीपल, जितनी चाहे उतनी मूवीज देखो। टिकट एक, मूवी अनेक। टिकट एक, मूवी अनेक। क्या डायलॉग है सर। टिकट एक, मूवी अनेक। ठीक है बेटा। अब हमारे, अभी हम जहां पर है,
वहां पे इज्जत ज्यादा प्यारी है ये सब करने से। ठीक है, आप बच्चे लोग हो, टाइम भी होता है। आप बच्चे लोग हो, टाइम भी होता है, मस्ती भी करनी होती है। ठीक है। अच्छा, ये तो प्रणव बोलता है बस मूवी देखने के लिए, बोले मूवी देखने के लिए पैसा नहीं चाहिए। मूवी देखने के लिए पैसा नहीं चाहिए, मूवी देखने के लिए बस दिमाग चाहिए, बोले। हाँ, प्राची बोल रही है सर वो सब छोड़ो, शॉपिंग का बताओ। वो सब छोड़ो, शॉपिंग का बताओ सर। शॉपिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है मेरे को, शॉपिंग का बताओ। ठीक है, देखो और एक इसमें, अब और एक, अब मैंने बताया एक टिकट पे मल्टीपल मूवीज कैसे देखना। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक टिकट लो, उसका क्यूआर कोड आता है। क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेकर अपने दोस्तों को भेज दो। टिकट एक, एक ही टिकट, एक क्यूआर कोड, स्कैन होगा 5 बार। आज भी बहुत सारे मल्टीप्लेक्स में स्कैन होता है, स्कैन से पता चलता है कि टिकट आज की है कि नहीं, आज का शो है कि नहीं, वो सब पता चलता है। लेकिन कितने बार वो स्कैन हुआ वो काउंट नहीं होता। ये सिस्टम में लूपहोल है। एक ही क्यूआर कोड से 5 लोग एंट्री ले सकते हो, 10 लोग एंट्री ले सकते हो, एक ही क्यूआर कोड से। मतलब एक ही टिकट में 5 लोगों ने अंदर एंट्री ली, और फिर पांचों के पांचों शुरू कर दो। पहले स्क्रीन 1, फिर स्क्रीन 2, फिर स्क्रीन 3, फिर स्क्रीन 4, फिर स्क्रीन 5। और बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। बस एक बात का ध्यान रखना, शो शुरू हो जाना चाहिए। जो खाली सीट वो अपनी सीट, जो खाली सीट वो अपनी सीट, सिंपल। ठीक है, वो बोल रहा है कोई काउंटिंग के लिए आते। मल्टीप्लेक्स में आजकल काउंटिंग में कम लोग आते, नहीं आते। ठीक है, आ जाएंगे तो क्या, अरे ओ हो मेरे को पता ही नहीं, ये मेरा नहीं था। ओ मुझे पता ही नहीं था जी, ये मेरा शो नहीं है, मैं जाता हूं दूसरे शो में, डोंट वरी। उठ के बाहर आ जाएंगे और क्या। तो भाई मैंने, इसलिए इंटरनल सिस्टम का ऑडिट कराना जरूरी है। इंटरनल ऑडिट इसलिए जरूरी है, अरे हमारा फील हमको लेना है इंटरनल ऑडिट का, ये इंटरनल ऑडिट क्यों करवाना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझो, एक्सटर्नल ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सटर्नल ऑडिट भी जरूरी है, और कंपनी के अंदर के सिस्टम का ऑडिट भी बहुत जरूरी है। मैं आपको क्राइम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं इंटरनल ऑडिट का क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप नॉलेज का क्या करते हो वो आपके ऊपर है। देखो आपने इंग्लिश सीखी ना, अब आप इंग्लिश सीखकर किसी को गाली भी दे सकते हो और किसी की तारीफ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं आपको सिस्टम का नॉलेज दे रहा हूं, उनकी डेफिशिएंसी का नॉलेज दे रहा हूं। ये नॉलेज तुम लेकर के या तो गलतियां पकड़ो, या तो गलतियां तुम पकड़ो, करेक्ट, या फिर तुम गलती करो, वो तुम्हारी इच्छा। मैं बोला छोटी मोटी मस्ती तो हो सकती, छोटी मोटी। कुछ बड़ा बताओ सर। वाह बेटा, देखो एक से एक है, बोले फेस टू फेस लेक्चर आपके बिना बिना फीस के कैसे देखे हो बताओ। वाह 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 वाह। हाँ भाई, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। हाँ, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। मतलब मेरे से ही सीखोगे सिस्टम को, मेरे से ही सब कुछ सीखोगे, और मेरे को ही म्याऊ म्याऊ करोगे। हाँ, मेरा ही मोए मोए कर दोगे तुम, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, नाउ लिसन गाइस। ओके, अब शॉपिंग पे आते हैं। शॉपिंग 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 शॉपिंग, फ्री में शॉपिंग, फ्री में शॉपिंग, फ्री में शॉपिंग, शॉपिंग 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 शॉपिंग, और बच्चे खुश हो गए, बच्चे खुश हो गए, यस यस यस। ठीक है, आइए, नाउ लिसन।
शॉपिंग के बारे में आपको बताता हूं। सपोज आपको डेनिम खरीदनी है, जींस, डेनिम आपको खरीदनी है जींस। मैं ये आपको बता रहा हूँ लूप होल्स, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाओ। मैं सीरियसली किसी को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ कि कैसी चीजें हो सकती है और होती है। बड़ी से बड़े कंपनियों में लूप होल होते हैं, बड़ी से बड़े। आप कंपनी में जाओ, आप शॉपिंग के लिए जाओ, आपको डेनिम खरीदने जींस, और आपका बजट, सपोज आपका बजट है 800 रुपए, 800 रुपए आपका बजट है, 800 रुपए में आपको जींस खरीदनी है। आप गए और मॉल में आपको जीन्स पसंद आई है भाई, 4,500 की, 4,500 की आपको जीन्स पसंद आई है। आपका बजट 800 रुपए, जीन्स पसंद आई 4,500 की। ठीक है, अभी कैसे 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 क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। 800 वाली और 4,500 वाली जो जीन्स है, दोनों चेंजिंग रूम में लेकर जाओ। ठीक है, बस साथ में फेविस्टिक लेकर जाना। 800 का टैग 4,500 पे, 4,500 का टैग 800 पे। वाह वाह, 800 का टैग 4,500 पे, 4,500 का टैग 800 पे। ठीक है, अब आप काउंटर पे जाओ, अब आप काउंटर पे जाओ और स्कैन करो। 4,500 का डेनिम आपका हुआ मात्र 800 रुपए में, मात्र 800 रुपए में। 20%, 80% डिस्काउंट पे आप लेकर आ गए। देखो, करना नहीं है बच्चों, बता रहा हूं। कोई बोल रहा पकड़े गए तो मुझे क्या मालूम, मुझे तो ऐसा डेनिम मिला मैं लेके आया, मुझे क्या मालूम। तुम्हारे सिस्टम का प्रॉब्लम, तुम्हारे बार कोड का प्रॉब्लम। अगर हुआ तभी तो, कभी हुआ तो। करेक्ट सर। चेंजिंग रूम में कहां सीसीटीवी होता है भाई? चेंजिंग रूम में कहां सीसीटीवी होता है? ये सब चेंजिंग रूम में हो रहा है भाई। ठीक है, विमधक जी बोल रहे हैं कुछ नया बताओ सर, ये पुराना हो गया। ठीक है ना हो, तो इसलिए इंटरनेट बहुत जरूरी है। इसलिए अब देखो, इसके बहुत लूप होल्स है, बहुत लूप होल्स, इतने सारे अलग अलग लूप होल्स, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, बट देन इसीलिए इंटरनल ऑडिट जरूरी है। कंपनियां कंटिन्यूस रिसर्च करती है। अगर कुछ कोई लूपहोल पता चल जाए, अगर कोई लूपहोल पता चल जाए लोगों को, और लोग उसको बहुत एक्सप्लॉइट करने लगे, कोई उसको बहुत एक्सप्लॉइट करने लगे, तो कंपनी के लोग बराबर उसके लिए फिर कोई ना कोई अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कोई अच्छी स्टेप, कोई अच्छी प्रोसीजर लगाकर उसको खत्म करते हैं। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको बहुत मजा आया एक्सटर्नल ऑडिट में और इंटरनल ऑडिट में, आपको एक फील है ऑडिट सब्जेक्ट का। मेरे अगले सेशन में मैं आपको 10 मेमोरी ट्रिक्स बताने वाला हूं, 10 मेमोरी ट्रिक्स बताने वाला हूं। और ये मेमोरी ट्रिक्स जो है, ठीक है, ये आपको ये मेमोरी ट्रिक्स आपको कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट को क्रैक करने में बहुत आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अच्छा अभी सुनिए, अभी आप लोगों के मन में जो सवाल है मैं क्लियर कर दे रहा हूं। आप में से जो बच्चे, देखिए, ऑनलाइन करना कि ऑफलाइन करना, इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, बहुत ही पर्सनल चॉइस है। सिचुएशन, सरकमस्टांसेस, सबको ध्यान में रखकर ये डिसीजन लेना होता है। ठीक है, और आप कितने सिंसियर फोकस्ड है उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करती है सारी बातें। अब मैं आपको बता दूं, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, अब आपके रिजल्ट्स को ज्यादा दिन बाकी नहीं है, अब आपके रिजल्ट्स को ज्यादा दिन बाकी नहीं है। दे आर गोइंग टू कम सून, और आपकी आपकी क्लास रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी।
तो मैं जितने भी ऑनलाइन क्लासेस करना है उनको मैं फेस टू फेस वालों पे भी आऊँ। जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप जितना हो सके कोशिश करिए, क्योंकि अभी शुरू होने वाला है, कि लाइव स्ट्रीम पे करिए। आप लाइव स्ट्रीम पे करेंगे ना कि भाई मुझे लाइव स्ट्रीम वाली, मतलब लाइव स्ट्रीम पे आप क्लास करते रहेंगे, उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंसिस्टेंसी बनी रहती है। वी स्मार्ट में पुणे में जो फेस टू फेस बैच होती है, वही फेस टू फेस बैच का स्ट्रीमिंग होता है। आप लाइव करिए, ये मेरा आपको पहला सजेशन रहेगा। लाइव करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी ज्यादा रहेगी। दूसरा, अगर आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़े, घर में क्या आदमी बहुत आलसी हो जाता है, सो कर पढ़ रहे हैं, उल्टा बैठ बैठ कर पढ़ रहा है, फैल फैल कर पढ़ रहा है, कभी कोई। लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया। और अगर आपके दोस्त है, भाई उसका लैपटॉप उधर, अपना आपका लैपटॉप अपने साथ, दोस्त हो थोड़ा तो माहौल और बन जाता है। दो तीन दोस्त अगर हो, सब अपना अपना फोकस कर रहे हैं, अपने अपने लेक्चर देख, लेकिन साथ में रहने से एनर्जी बढ़ जाती है, कंसिस्टेंसी और अच्छे से हो पाती है, अगर आप ऑनलाइन करने का सोच रहे हैं तो लाइव स्ट्रीम में आपको बोलूंगा, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा कि आप लाइब्रेरी में बैठे। तीसरी बात मैं बोलूंगा कि अगर आपका ऐसा ग्रुप बन जाता है तो और बहुत प्यारा मजा आएगा। इट कैन बी वंडरफुल, इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर ऑनलाइन। फेस टू फेस हमारे बिल्कुल गर्ल्स और बॉयज दोनों के हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल होती है। गर्ल्स स्टूडेंट्स और बॉयज स्टूडेंट दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। ठीक है। अगर दोनों की अवेलेबल रहेगी और दोनों की अवेलेबल रहेगी, और दोनों हम लोग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप क्लास लगा रहे हो, क्लास के साथ में आप हॉस्टल का भी रजिस्ट्रेशन दे देंगे, तो हम वी स्मार्ट का अपना हॉस्टल होता है, वो फैसिलिटी भी आपको साथ में प्रोवाइड करते हैं। और ठीक है, इसके अलावा जहाँ पे पुणे में क्लासेस होती है, उस एरिया में आसपास बहुत सारे पीजीज होते हैं, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, हमारा सबसे बड़ा सरप्राइज, आप जुड़े रहिए क्लासेस से, हमारी एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले बार बच्चों ने जो उसका बेनिफिट उठाया है, जबरदस्त बेनिफिट उठाया है, जबरदस्त। ठीक है। बहुत बड़ी स्कॉलरशिप्स उनको मिली है। आपको भी ये मौका मिलेगा, आपको भी ये मौका मिलेगा, तो बिल्कुल ये मौका मत छोड़िएगा। स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दीजिएगा, और उससे जो आपको फायदा मिलेगा, उससे जो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो कमाल का रहेगा। ठीक है। आपके रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 5 से 10 तारीख के बीच में। सपोज मैं बोलता हूँ 5 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो आप एक हफ्ते के अंदर, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। एक हफ्ता 10 दिन के अंदर क्लासेस आपकी शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है उतना टाइम चाहिए रिजल्ट आने के बाद में, थोड़ा सिंक इन होने में, थोड़ा एंजॉय करने में, खुश होने में, खुशी बांटने में, ठीक है, ट्रैवल करने में थोड़ा समय लगता है। तो एक हफ्ता 10 दिन में आपकी बैचेस शुरू हो जाएगी। फेस टू फेस में भी आप बिल्कुल पुणे के अंदर, ठीक है, आप आते हैं, आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। वी स्मार्ट की फैकल्टीज की एक खास बात मैं बता दूं, वी आर एक्सपर्ट्स इन फाइनल इंटर। हमारी सबसे खास बात है, हमारी फाउंडेशन की पूरी टीम ही अलग है। वी हैव अ कंप्लीट डिफरेंट टीम इन फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन में बहुत वर्कलोड होता है, मल्टीपल बैचेस होती है, उसके रिविजन्स होते हैं, उसके डाउट होते हैं। ठीक है। इसलिए हमारी इंटर की पूरी टीम अलग है। दे आर फोकसिंग मेज ओनली ऑन इंटर एंड फाइनल। तो जो बच्चों को अटेंशन दे पाते हैं, जो कंटेंट हम डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है, जो नोट्स हम दे पाते हैं, जो चार्ट्स दे पाते हैं, दैट इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इंडस्ट्री में बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको दे पाते हैं। एंड वी आर ऑल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। एक सब्जेक्ट के महारथी होते हैं हम लोग। मतलब दिन रात एक सब्जेक्ट को ऐसा घोट के पी जाते हैं हम लोग, और इस तरीके से पिला देते हैं। ठीक है। वी फोकस ऑन वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट पे हम लोग फोकस करके चलते हैं, ये खासियत रही है। और शायद इसी वजह से गाइज, दो रैंक वन दो रैंक वन आना, मतलब ऐसे तो वी स्मार्ट में लगभग अराउंड 30-40 टाइम्स टॉप 3 डिलीवर किए। कैन यू इमेजिन दैट? 30-40 टाइम्स, 30-40 बार
रैंक टॉप 3, 1 2 3 डिलीवर किए। एंड डेफिनेटली विशाल सर के गाइडेंस पे हम लोग चलते हैं। उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी जो सोच है कि किस तरीके से किताबें बननी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से टेस्ट होनी चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो हम करते हैं। फीस की बात करूं मैं दोस्तों, फीस आपको जल्दी पता चलेगी, एक बहुत जल्द पता चलेगी। ठीक है। और मैं सिर्फ टेंटेटिव बोल रहा हूँ, टेंटेटिव आपको बोल रहा हूँ कि सभी सब्जेक्ट की फीस टेंटेटिव, इसमें चेंजेस एक्सपेक्ट करिए आप थोड़ा। ठीक है। अराउंड 50,000 के आसपास आपके फीस हो जाती है। आपकी फीस हो जाती है आपके योर फीस फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस। इसमें आपको लाइव स्ट्रीम भी मिलता है और आपको रिकॉर्डेड भी मिलता है, आपको सभी किताबें भी मिलती है, आपकी सभी टेस्ट भी, बोध ग्रुप बोल रहा हूँ, बोध ग्रुप, सारे ग्रुप्स मिलाकर। ठीक है। ऑफलाइन में आप मान के चलिए इट विल गो सब मिलाकर अराउंड 80,000, अराउंड अराउंड 80,000 बोध ग्रुप का, बोध ग्रुप का फीस आपका जाएगा अराउंड 80,000। ठीक है। ये मोटा मोटी रफली मैं आपको बता रहा हूं। अकोमोडेशन की अगर हम बात करते तो आप समझ लीजिए रहना खाना पीना अराउंड 10,000 पर मंथ। अगर बहुत अच्छा हॉस्टल, बहुत अच्छा हॉस्टल अगर आप लेते हो तो 10,000 पर मंथ आप खर्चा पकड़ लीजिए, बहुत अच्छा। और अगर हॉस्टल में अगर आप थोड़ा और कम लोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, सबके अपने अलग अलग प्रेफरेंसेस है। पुणे में, ठीक है, बिल्कुल सही सर, वेबसाइट पे ऑनलाइन, मैं इसलिए मैंने बोला रफली, बोला मैंने आपको रफली, बोला मैंने आपको नमन। उसमें भी ऑफ, ठीक है, ऑफर, बच्चे के स्कॉलरशिप्स आते हैं, सभी चीजें आती है, उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। और आपके, ठीक है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है फेस टू फेस। फेस टू फेस की फीस ज्यादा होती है, तो आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। डिपेंडिंग ऑन सम थिंग्स, आपकी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी कैन रेंज फ्रॉम 2 इंस्टॉलमेंट्स टू 8 इंस्टॉलमेंट्स। कुछ क्राइटेरिया होते हैं, 2 से 8 इंस्टॉलमेंट तक जा सकता है आपका। स्कॉलरशिप के बारे में, उसकी एक टेस्ट होती है हमारी, उसकी एक टेस्ट होती है, और उसमें जो टॉप स्कोरर्स होते हैं, जो टॉप स्कोरर्स होते हैं, वो टॉप स्कोरर्स को स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है। यू गेट स्कॉलरशिप, उसके बारे में डिटेल्स हम जल्दी अनाउंस करेंगे। दोस्तों जितने लोग भी यूट्यूब पे है, अगर इन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है और ये बैच के लिए आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो जल्दी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा। और विदाउट एनी फीस जो रजिस्ट्रेशन है, ब्रिज बैच जो हमारी चल रही है, उसका रजिस्ट्रेशन है, वो आपको मिलेगा। दोनों चीजें कर लीजिए, तभी आप स्कॉलरशिप टेस्ट, आगे आने वाले सेशंस, सभी प्रोफेसर इस सेशन लेने वाले। विशाल सर, दोस्तों परसों विशाल सर का सेशन है, विशाल सर का सेशन है। वो पूरे टेलीग्राम के ऊपर पूरा का पूरा शेड्यूल आया है, कब कब कौन से प्रोफेसर ये लेने वाले हैं। अमित बोल रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में इतना डिफरेंस क्यों? बेटा अमित, आप सोच के देखो, क्लासरूम, पूरी क्लासरूम फैसिलिटी होती है, एसी फैसिलिटीज होती है, क्लासरूम को मैनेज करने के लिए स्टाफ होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका, बेंचेस के मेंटेनेंस है, स्पीकर सिस्टम्स है, करेक्ट, इतना बड़ा क्लासरूम है, उसके चार्जेस रहते हैं, तो डेफिनेटली क्लासरूम के चार्जेस थोड़े ज्यादा रहेंगे। हॉस्टल एक गुड, देखिए एट वी स्मार्ट अवर फोकस इज स्टडीज। पढ़ाई हमारा सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस है। हमारे जो हॉस्टल्स है उसमें पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा फैसिलिटीज है, कि भाई पढ़ाई के लिए जो चीजें जरूरी है वो चीजें आपको सब मिलेगी। आपको नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको पढ़ने की जगह मिलेगी, डेस्क आपको मिलेगा, लेकिन पूरा सब कुछ पढ़ाई ओरिएंटेड चलता है। एवरीथिंग इज स्टडी ओरिएंटेड। स्टडी इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी बातों में, हमारी चीजों में पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इतने सारे रैंक्स आना और रैंक 1 आना शायद इसी चीज के वजह से। तो आपको हॉस्टल एकदम अच्छा मिलेगा, बट ध्यान रखिएगा पूरा फोकस पढ़ाई पे रहेगा।
फाउंडेशन के स्कोर्स, अगर आपका 280 प्लस स्कोर आता है, 280 प्लस स्कोर आता है तो आपको उसमें एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। फाउंडेशन के स्कोर के बेसिस पे डिस्काउंट मिलता है। अगर आप वी स्मार्ट के स्टूडेंट रहे हो, अगर आपने, ठीक है, अमन सर, अमन केडिया सर, अभिजीत सर, ठीक है, पवन गहुकर सर और हमारे अमोल जैन सर, इनके अगर आपने कोई भी क्लास आपने लिया था तो आपको वी स्मार्ट का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है। वी डेफिनेटली वांट टू रिवॉर्ड अवर ओन स्टूडेंट्स आल्सो, तो वो डिस्काउंट भी बच्चों को दिया जाता है। स्कॉलरशिप के लिए आपने जो फाउंडेशन का है, जो आपने पढ़ा है, बस वही चीज आपको पता होनी चाहिए, उसी का ओवरव्यू होना चाहिए, उसी के बेसिस पे टेस्ट होती है। आपको फाउंडेशन का जो नॉलेज है उसी के बेसिस पे आपकी टेस्ट होती है। वी स्मार्ट अलग अलग हॉस्टल्स के साथ में, हमारे अलग अलग एरिया में हॉस्टल्स है गाइस। और इस बार आपने, इस बार, ठीक है, आप जब हम लोग शेड्यूल रिलीज करेंगे तो हॉस्टल का एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा रहेगा वो भी रिलीज करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मोटा मोटी चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन एक बात श्योरिटी है, दैट फॉर अस स्टडीज कम फर्स्ट, परफॉर्मेंस कम्स फर्स्ट, और उसके लिए जो जो चीजें चाहिए वो हम करते रहते हैं। तो गाइज आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। आप लोगों से मिलकर, जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया मुझे। अगला सेशन मेमोरी टेक्निक पर रहेगा 28 को, कल संडे है कल, ठीक है, नॉट 28, आपका टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए। डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए बात कर दे, हर प्रोफेसर बहुत बेस से अपने हर सब्जेक्ट को लेकर जाता है, ठीक है। 28 को शुभम सर, मैं आपको बता दूं, 28 कल शुभम सर का सेशन है, कल शुभम सर का सेशन है दोस्तों, ठीक है। कल शुभम सर का सेशन है, फिर विशाल सर का सेशन है। 28 को शुभम सर का है, 29 को विशाल सर का है, 30th को प्रशांत साड़ा सर का है, 31st को विनोद रेड्डी सर का है, 1 फेब को वापस मेरा है, और 2 जैन को अमित तातेड़ सर का है, और भंवर सर, दर्शन चंडालिया सर, इनका हम आपको जल्दी कंफर्म करेंगे, उसके बाद आएगा। सो लव यू ऑल गाइज, स्टे हैप्पी। बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी मैसेज में देना चाहूंगा, खुश रहिए। जब आप खुश रहते हो तो आप क्रिएटिव होते हो, आप बड़े से बड़ा काम बड़े आसानी से कर लेते हो, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। और खुश रहना बहुत आसान है, सिर्फ खुद को बोलना है, ठीक है, मनी मन, कि आई एम एंजॉइंग, बस इतना रिपीट करते रहो, मनी मन, देखो सारी चीजें मैजिकल होने लग जाती है, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।